इस दिव्य चौपाई को एक बार सुनकर छोड़ दें, आपका शत्रु एक दिन टमाटर के जैसा सड़ जाएगा। जी हाँ भक्तों, जिस प्रकार टमाटर अपने मूल्यों की वजह से आम आदमी को रुला रहा है, उसी प्रकार या उससे भी ज्यादा कोई शत्रु किसी भले इंसान को सता रहा होगा। तो मैं वैसे इंसान को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखें और इस दिव्य चौपाई को कम से कम एक बार पूरा जरूर सुनें। अगर कोई दुश्मन आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, आपका जीना मुहाल कर दिया है, तो एक बार अपनी परेशानी को इस चौपाई के माध्यम से प्रभु श्री राम और हनुमान जी को अवगत कराकर देख लें। भक्तों, टमाटर से पहले उसके मूल्यों में गिरावट आ जाएगी और फिर जिस प्रकार टमाटर को सड़ने पर किसान खेत में ही फेंक देते हैं, उसी प्रकार एक दिन उस शत्रु को समाज उठाकर फेंक देगा। अगर आपका कोई गलती नहीं है, फिर भी आपके पीछे दुश्मन पड़ा है, तो ये चौपाई मात्र सुनने से आपका शत्रु बाधा खत्म होने के साथ साथ आर्थिक परेशानी भी खत्म होगी। कुछ लोग बार बार कमेंट में लिख देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। तो मैं उनको फिर से बताना चाहता हूं कि जिस दिन आपकी सोच प्रभु श्री राम और हनुमान जी के प्रति सकारात्मक हो जाएगी, उस दिन से आप मंत्र शक्ति को झूठ बोलना भूल जाएंगे। प्रभु आपको भी सद्बुद्धि दें। रामायण की पवित्रता को जाने समझे बिना गलत कमेंट ना करें। अगर कमेंट ही करनी है तो प्रभु का गुणगान करें, किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। भक्तों, शायद वैसे लोगों को रामायण के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो मैं बता दूं कि रामायण में भगवान श्री राम का गुणगान और वृतांत कहा गया है। जिस घर में रामायण को सम्मान के साथ रखा और पूजा जाता है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है। भक्तों, इस कलयुग के समय में राम नाम का जाप बहुत लाभकारी और चमत्कारिक माना जाता है। रामायण का नित्य पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जहाँ पर रामायण रखी होती है, वहाँ प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बनी रहती है। रामायण की हर एक चौपाई आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ पहुँचाती है। रामायण की चौपाई कई मंत्रों के जाप के बराबर फल प्रदान करती हैं। भक्तों, रामायण हमें जीवन जीने का सही मार्ग समझाती है। जिन लोगों के घर में रामायण होती है, वहाँ पर कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। आगे जिस चौपाई का पाठ मैं करने जा रहा हूँ, ये चौपाई व्यक्ति के जीवन में चल रही बाधाओं को नष्ट करने का कार्य करेगी। भक्तों, पारिवारिक क्लेश हो या शत्रु भय, सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट करके आपका जीवन सुदृढ़ बनाने का कार्य करेगी। रामायण में लिखित एक एक शब्द का उच्चारण मानव कल्याण में उपयोगी साबित होता है। भक्तों, रामायण से ली गई किसी भी चौपाई का उच्चारण या सुनने मात्र से सभी बाधाएं दूर होती है। अगर कोई व्यक्ति इन चौपाइयों का उच्चारण रोज करते हैं, तो उनके जीवन में शत्रु बाधा उत्पन्न ही नहीं होते हैं। अगर आपके घर में रामायण रखी है, तो आपको प्रतिदिन संध्या के समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर अन्न से भरा रहता है। रामायण के समक्ष रोजाना गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने से घर के सदस्यों को किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। जहाँ पर रामायण होती है, वहाँ हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। रामायण रखने से घर के झगड़े क्लेश समाप्त हो जाते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। किसी भी प्रकार की विपत्ति आने की आशंका नहीं रहती है। तो सिर्फ रामायण को अपने घर में रखने से इतना लाभ होता है। अब आइए बताता हूँ कि रामायण को पढ़ने और सुनने से क्या क्या लाभ होता है। जो लोग प्रति माह पूर्णिमा के दिन रामायण का पाठ करवाते हैं, उनके घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। रामायण का पाठ करने या सुनने से माता सीता, प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जिन घरों में प्रतिदिन रामायण का पाठ किया जाता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं रहती है। भगवान राम विष्णु जी का स्वरूप हैं, तो वहीं माता सीता माँ लक्ष्मी का रूप हैं। इसलिए रामायण पढ़ने से किसी प्रकार से धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। प्रति सप्ताह रामायण का पाठ करने से संतान वृद्धि भी होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन रामायण के कुछ चौपाइयों का उच्चारण करते या सुनते हैं, उन्हें भूत प्रेत और शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन कई लोग रामायण के महत्व से अनभिज्ञ हैं, और जिन्हें रामायण का महत्व मालूम है, उनके पास समय का अभाव होता है, जिसके कारण रामायण पाठ करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन अगर आप रामायण पाठ को दिन भर में कभी भी किसी भी समय रामायण पाठ को सुन लेते हैं, तो आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। भक्तों, तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए मैं आपको कुछ रामायण की चौपाइयों को सुनाने जा रहा हूँ।
इस चौपाई का उच्चारण करते समय लिखावट भी आपके सामने रहेगी। जिस लय से चौपाइयों का उच्चारण किया जाएगा उस लय से आप भी चौपाइयों का उच्चारण करने की कोशिश करें तो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। भक्तों, इस चौपाई को सुनते समय प्रभु श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करते हुए शत्रु बाधा दूर करने और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की विनती करते रहें। चौपाई को जानबूझकर बीच में बंद ना करें, क्योंकि ये दिव्य चौपाई है। भक्तों, सच्ची श्रद्धा भाव से पूरा चौपाई को सुने, इससे आपका भाग्य बदल सकता है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुगात सुहाई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। कहे उतात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगे जाहि न गाए। जसु नाम जपी सुनौ भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूध की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। होई सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। कर्मनाश जल सुरसरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। अनुचित उचित काज कछु होई, समुझि करिय भल कहाँ सब कोई। सहसा करी पाछे पछिताहि, कहहि वेद बुध ते बुध नाही। सुमति कुमति सब के उर रहहि, नाथ पुराण निगम यस कहहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ बिसलेहि। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी।
धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म दिज भगति अवंगा। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मम वारे, निशाचर सुभट महाबल भारे। गुरु बिनु भव निध तरई न कोई, जौं बिरंचि शंकर सम होई। भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोलें खगराजा। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत वीर को दाता। को धर्मज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिताहि प्रीति सम होई। को पितु भक्त वचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अज्ञाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजगदेव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तीन मह जो परि हरि मद माया, भजहि मोहि मन बचन रुकाया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। संत सहाई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्जतरु सम संत कृपाला, परहित नीति सविपति विशाला। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम निरुपम मऊर अंदर। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी प्रतिव्रत अनुसारी। धन्य सो भूपो नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तुम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सिया जीवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बगल में लखन लाल की जय। यदि आप इन दिव्य चौपाइयों का उच्चारण नियमित रूप से प्रतिदिन सुनते हैं
या फिर सुबह हनुमान जी की पूजा करते समय इन चौपाइयों का पाठ करते हैं तो शत्रु बाधा खत्म होने के साथ साथ आर्थिक स्थिति बहुत जल्द मजबूत होगी। भक्तों, प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें भक्तों, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। प्रभु श्री राम और हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय, बगल में लखनलाल की जय। जय जय सीताराम, जय बालाजी महाराज।